ये सेकंड टॉपिक जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट विथ प्रॉफिट लॉस। देखो डिस्काउंट विथ प्रॉफिट लॉस जब भी होगा तो उसमें दो चीजें हो सकता पूछा जा सके, एक तो सेलिंग प्राइस पूछ सकता है या एक कॉस्ट प्राइस पूछेगा। क्योंकि याद करिए हमेशा लाभ हानि का जब भी कोई सवाल आता, प्रॉफिट लॉस का जब भी कोई भी सवाल आता तो क्या पूछता है, या तो एसपी या सीपी, यही दो ही चीजें हो सकता है। तो इसके लिए या तो आप फॉर्मूला याद करिए, तो मेरे हिसाब से कोई फॉर्मूला याद मत करिए, आपको एक तरीका याद करना है। आपको क्या करना है, अगर मैक्सिमम प्राइस गिवन है, याद करो कि मैक्सिमम प्राइस गिवन है तो एक तरफ एसपी लिख लीजिएगा, एक तरफ सीपी लिख लीजिएगा। पहला काम करेंगे, जो निकालना होगा उसी की तरफ हम चलेंगे। अब देखो मैक्सिमम प्राइस सपोज करो ए रुपया है, मुझे कहा गया डिस्काउंट इस पे दिया गया तो इस डिस्काउंट को बीच में लिखेंगे। कितना, मान लीजिए सपोज करो 20% डिस्काउंट दिया गया, यह जो 20% डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके रहेगा कि नहीं। पहला चीज तो ये याद करें, यह जो आएगा तो मुझे एसपी निकालना है तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इधर निकालना है तो एसपी आ गया। अब सीपी निकालना है तो यह जितना परसेंट लाभ कहेगा, सपोज करो प्लस B% हमें प्रॉफिट हो रहा तो यह 100 में ऐड होगा और यह जो आएगा यह एसपी के बराबर होगा। तो आपको 1% निकालना है, 1% अगर निकल आएगा तो 100% 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही आपका क्या होगा, सीपी होगा। यही हमारा नियम है, ठीक है। ये समझ में आया कि करना क्या है। अगर ऐसा डिस्काउंट विद प्रॉफिट लॉस कहेगा, उसमें अगर सीपी पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, तो सीपी एमपी एसपी डिवाइड, ऐसे आप डिजाइन करिए, एमपी से एसपी जाएंगे तो मल्टीप्लाई, एमपी से सीपी आएंगे तो ये भी डिवाइड होगा, ये वाला वैल्यू इसमें डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, इसी वाले में इससे डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें देखें, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, उसे बेचते समय 10% छूट दिया जाता है और 25% का लाभ लिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मैंने पहले क्या बोला, डिजाइन करना। क्या क्या डिजाइन करना, सीपी एमपी एसपी, यही तो डिजाइन। अब देखो सीपी एमपी एसपी बस सोचने के लिए बताओ कितना सीपी है, हमें 100% लाना है, लेकिन लाभ कितना लिया, 100 लिया, 25 लिया, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 125% हुआ। एमपी कितना है, देखो 3600 रुपए था, डिस्काउंट कितना दिया, 10% डिस्काउंट, तो बचा कितना 90, 100 में से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 90। अब बताओ ये आपका आ गया 90 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 125% बराबर जो आया है वह कितना आया, 36 गुणे 90 आया। तो 1% बराबर कितना आएगा, 36 गुणे 90 बटे 125। हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है, इसी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये 18 पचे 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 36 गुणे 72 कर देंगे, तो ये जो आएगा वो आपका आंसर है। कितना आएगा, गुणा करके बताइए जल्दी से इसको। इसका आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2592 रुपए का आंसर आएगा। यही हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है, पक्का ये ठीक। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6400 रुपये है, उसे बेचते समय 20% छूट दिया जाता है और 20% का लाभ लिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से वही सीपी एमपी डिजाइन करिए, सीपी एमपी डिजाइन के, एसपी तो हमें निकालना नहीं, टाइम फालतू का बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। देखिए सीपी तो हमें कितना लाभ लिया, 100 में 20 जोड़ेंगे 120%। एमपी कितना दिया हुआ है 64, 100 में कितना डिस्काउंट है 20, तो 80 बचा, ये आपका डिवाइड बाई क्या हुआ 100, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये कितना आ जाएगा 1920 रुपया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 कितना आएगा, ज़्यादा आएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32, 8 6 48, 3 5120 रुपया, 5120 रुपये आपका आ गया ये। अब बताओ 120% बराबर ये है तो 1% बराबर कितना आएगा, 5120 का डिवाइड 120, हमें 100% चाहिए तो 100% आप इसको मल्टीप्लाई, एक काम करिए
हाँ चलो 100 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 12 चौक 48, 3 51। आप इसको काटिए कितना आएगा ये आप देख के जल्दी बताइए, इसको काट के 4 से कट जाएगा ये, 4 3 12, 4 1 4 1 5, 4 दूना 8, 3 11, 4 8 32। तो ये आपका आ जाएगा 128 डिवाइड बाई 3, इतना रुपये आएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, उसे बेचते समय 25% छूट दिया जाता और 20% का लाभ लिया जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसमें आपको करना क्या है ये ध्यान रखिए। फिर से CP/SP का डिजाइन करेंगे, CP/MP का। CP कितना हुआ बताओ, लाभ कितना लिया 120%, और SP कितना, MP कितना है 4000 रुपये, इस पे कितना डिस्काउंट दिया 25, तो मतलब कितना हो गया 75। 120% बराबर 75, 1% का वैल्यू बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ 4000 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 120। ये 1 0 कट गया, 3 चौका 12 आएगा, 25 3 75, 4 से काटेंगे ये 100 आएगा, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2500 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा 2500 रुपये हमारा आंसर आएगा। देखिए कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसमें है। कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है, उसे बेचते समय 10% छूट दिया जाता है और 20% का लाभ लिया जाता है, तो क्रय मूल्य CP निकालना। फिर से डिजाइनिंग उसी करेंगे CP और MP की। बताओ कितना लाभ लिया गया 20%, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ 120, और इधर कितना है हमारा 7200, डिस्काउंट कितना दिया गया 90, 10% हो गया डिस्काउंट तो 90 बचा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा बताओ 7200 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई कितना होगा 120, 12 छक 72, तो ये आ जाएगा 95400 रुपये या 5400 रुपये, ये हमारा आ जाएगा CP, यही आंसर होगा। समझ में आइए, आसान नहीं, एकदम ज़्यादा टफ तो नहीं पड़ रहा ना हमें, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, उसे बेचते समय 20% छूट दिया जाता है और 50% का लाभ लिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से डिजाइनिंग किसका करेंगे बताइए, CP और MP के। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना लाभ लिया गया 150 आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 8000 में डिस्काउंट कितना दिया गया 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ। इसका 1% एक किसके बराबर हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाई 80 का करेंगे डिवाइड बाई 150 कर देंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आपका आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। देखिए तीसरा हमारा जो टॉपिक आज का है, इसमें है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का आता है समतुल्य बट्टा। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है क्या, इसके बारे में आप जानिए पहले। कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास दो डिस्काउंट दिया गया, सपोज करिए एक A% डिस्काउंट दिया गया, एक B% डिस्काउंट दिया गया, ये दो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसके बारे में पूछेगा कि बताओ भाई अगर इन दोनों का एक ही डिस्काउंट में हमें कोई वस्तु बेचना हुआ तो कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें 2 3 4 डिस्काउंट दिया जाए, तो आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ, उस पर आप करिए। 2 डिस्काउंट के केस में आप सिंपल सा मेथड का प्रयोग करो, इन दोनों को जोड़ दिया जाए और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि देखिए 2% हो रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे और यह सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यह इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब यही होगा, केवल दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को गुणा करिए, गुणा करने के बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब हो गया कि समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य बट्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर ढेर सारे बट्टा है उनका एक बट्टा देना। उस पर हमें क्या करना है, वैसे जो बुकों में फार्मूला लिखा रहता है वो कुछ फार्मूला लिखा रहता है, फार्मूले पे हम नहीं जाएंगे। बुक में एक फार्मूला लिखा रहता है, उसको आप देख सकते हैं, सभी बुकों में लगभग लिखा हुआ है।
लेकिन बुक के चक्कर में चलेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम को भी बचाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना होता है 30 से लेकर 45 सेकंड। आप मैक्सिमम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 12 सेकंड में ही सॉल्व हो जाता है। तो ये आप एक मेरा फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए, इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए 20% और 30% डिस्काउंट का, 20% और 30% डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात कीजिए या समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 20% छूट और 30% छूट का समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। अब यह सवाल देखिए, 20% यहीं पे ऐड करिए, 20 को ऐड किया, 30 को ऐड किया, माइनस में 20 गुणे 30 किया, बटे 100 कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा 50 माइनस 6, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 44% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई मेथड यूज नहीं करेंगे आप। वैसे बुकों में तो लिखा हुआ है कि दूसरा मेथड दिया हुआ है, आप उसके चक्कर में आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है। 2 डिस्काउंट के लिए हमेशा ये याद करिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका है डिस्काउंट का वही नियम याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है 40% और 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 40% और 50% का समतुल्य बट्टा, चलिए इन दोनों को बताइए, पहले जोड़ेंगे तो कितना हुआ 90%, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हुआ 20%, इन्हीं को अंतर कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का गुणा करना, 100 से डिवाइड करना, तो दोनों जीरो काट दीजिएगा हमेशा। समझ में आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए। थर्ड क्वेश्चन 40% और 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 40% और 30% का समतुल्य बट्टा। चलिए आप 10 सेकंड समझ लीजिए, निकालिए जल्दी। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। चलिए कितना हुआ, 40 और 30 जोड़ेंगे कितना हुआ 70, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हुआ 12, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 58%। यह हमारा आ गया समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58%। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 15% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 15% और 20% का समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। फिर से 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 35, इसका गुणा करेंगे तो कितना हुआ 300 बटे 15 दूनी 30, 300 बटे 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3, 35 में से 3 जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा 32%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, चलो ये वाला हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है, एक 5वां क्वेश्चन लिखिए। पांचवा क्वेश्चन इसमें लिखिए 30% और 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 30% और 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। फिर से वही 50 30 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 80, इसका गुणा करेंगे कितना होगा 15, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65%। आपका आंसर आ गया।